वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। वन डायमेंशनल मोशन क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से ही फॉर्मूला समझना है, अलग से फॉर्मूला समझने की ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए पर्सन ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाई v1 एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाई v2। ये क्वेश्चन भी है और एक फार्मूला भी है। आधा डिस्टेंस जो है सो ट्रेवल करता है v1 के स्पीड से, आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो v2 के स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो v एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कह ले, डिस्टेंस अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फंडा तो यही है। अब तो कह रहा है क्या कि सब लेट सपोज ब्रेकअप में समझिए, अगर ये डी डिस्टेंस आधा बाकी का डी डिस्टेंस या कोई पूरा डी डिस्टेंस है d/2 की बात की जाए, ठीक है। ये v1 के स्पीड से जाता है और बाकी जो है वो v2 के, तो जाहिर सी बात है कि जो t1 होगा वो कितना हो जाएगा d/v1 और जो t2 होगा वो d/v2 होगा। तो जब v एवरेज निकालने की बात हम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस d प्लस d मतलब 2d और d/v टाइम t1 प्लस t2। अगर इसमें इसकी वैल्यू को पुट की जाए t1 मतलब d/v1 प्लस कितना d/v2, कुल मिला जुला करके जब इसको ऐड वैड करके हम लोग सब देखेंगे d कॉमन होकर के v1 प्लस v2 है ना बाई v1 v2 ऐसा कुछ आने वाला है। d कटेगा v1 v2 ऊपर जाएगा तो ये 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब इसी क्वेश्चन को 3 इक्वल इंटरवल में देख लीजिए। अगर मान लीजिए 3 इक्वल इंटरवल है, एक डी का, फिर अगला डी, फिर अगला डी, ऐसा कुछ हो तो क्या होगा। लिखने के लिए तो एक लाइन में हम लिख दें, लेकिन चलिए एक ही लाइन में लिखते हैं। यहाँ 3d आएगा, यहाँ d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3 ऐसा करके आएगा। ऐसा करके आकर के जब फाइनल हम सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ v एवरेज जो है वो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 ऐसा आएगा। अब 4 के लिए होगा तो इसी तरह से चलेगा ना, तो इस तरह का फॉर्मूलेशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन दे दिया है, ए कार कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस बाई 80 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाई 40 किलोमीटर पर आवर। इसी पे एक क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा कि आधी डिस्टेंस जो है वो 30 के स्पीड से किलोमीटर पर आवर में, और आधी जो है सो वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट लेते हैं, आधा टाइम और आधा डिस्टेंस, मतलब 2 बात। तो पहले आधे टाइम के लिए देखिए कि हाफ ऑफ द टाइम जो है सो 30 के स्पीड से, हाफ ऑफ द टाइम जो है सो वो 40 के स्पीड से। इसका सिंपल v एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2 होगा, सिंपल है ना, करेक्ट, t/2 होगा। इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, है ना। v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, यानी कि 30 प्लस 40 70/2 यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा। आधा डिस्टेंस इससे, आधा डिस्टेंस उससे, है ना। तो ओके, अब इसके पीछे की जो थ्योरी है इसको निकाला कैसे है, एक लाइन में निकाल तो दिए, लेकिन मान लीजिए t1 टाइम v1 स्पीड से, t2 टाइम v2 स्पीड से और t3 टाइम v3 स्पीड से अगर यदि ऐसा चलता है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, मतलब क्या, ये S1 है, ये S2 है,
ये S3 है, ट्रेवल डिस्टेंस v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम इज व्हाट, ट्रेवल डिस्टेंस। तो S1 प्लस S2 प्लस S3, इनफैक्ट ये S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये थ्योरी बनती है। इसी में जब इक्वल टाइम इंटरवल की बात होती है तो ये भी T, ये भी T, ये भी T, ये भी T, ऐसा होता है। तो बस सिंपल क्या होगा, मान लीजिए ऑल टाइम इंटरवल सेम है तो T1 T2 T3, T1 T2 T3, T होगा, T कॉमन होकर कट जाएगा, ये V1 प्लस V2 बाई प्लस V3 बाई 3 हो जाएगा। दो इंटरवल है तो V1 प्लस V2 बाई 2 होगा जो ऊपर में दिख रहा है। इसका दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट में है क्या, इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से, जिसका फॉर्मूला से यहाँ निकाला गया था। अब इसका V एवरेज क्या होगा, सीधे इसमें रख दीजिए 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो 2 इंटू V1 30 गुणे 40 बटे 30 प्लस 40 है ना, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 दूनी 24 बटे 70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 240 को 7 से डिवाइड कीजिए, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबा ट्रेन है और 850 मीटर का ब्रिज है और ये 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। ट्रेन के खुद की लंबाई 150 मीटर, ब्रिज की लंबाई 850 मीटर और 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रही है। तो क्या टाइम लेगा ब्रिज को क्रॉस करने में, ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, दैट्स द क्वेश्चन। मैं इतने देर में बेचारा एक कैमरा घूम गया था, मेरे को अभी इसका शक्ल पसंद नहीं आ रहा था, तो भला हो मेरे को दिख गया घुमा हुआ तो मैं चला गया। एक बार फिर से देख लें, ओके चलिए। तो एक्चुअल में क्या होगा, ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में ये दोनों डिस्टेंस जोड़ दिए जाएंगे, तो डिस्टेंस जो होगा 850 मीटर प्लस 150 मीटर यानी कि 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर रहने दीजिए। चलिए वेलोसिटी को हम लोग उसको 45 5/18 5/18 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए है ना। तो 9 5 45, 9 दूनी 18, 25 12.5, 12.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा है ना, 12.5 मीटर पर सेकंड का इसका स्पीड हो जाएगा। और 1000 मीटर क्या करना है, इसको ट्रेवल करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड 12.5, 12.5, तो ऐसे में ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड 125 है ना, ओके। तो 1000 कट सकता है 125 से, 2 बार में 250, तो 8 बार में 1000, 8 बार में 1000, 80, 80 सेकेंड, 80 सेकेंड इसका क्या होगा, जब आप 80 सेकेंड के अंदर ये ब्रिज को क्या कर जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा। तो ये कहानी इसकी बनती है, ठीक है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। एक क्वेश्चन है कि 10 मीटर रेडियस का एक सेमी सर्कल पाथ में घूमने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड का। 10 मीटर का इसका रेडियस है ना, 10 मीटर का इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है। और इसको टाइम ले रहा है कितना, 5, तो रेडियस ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। और टाइम ले रहा है 5 सेकेंड का।
तो एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज में टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ए पॉइंट से चला हो बी पॉइंट पहुंचा होता है, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी यानी कि 20 मीटर का हुआ। और 5 का क्या है, ये 5 का क्या है, ये टाइम है 5 सेकंड का। तो 4 मीटर पर सेकंड का इसका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी। ये डिस्टेंस की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पूरा सर्कमफ्रेंस लेते हैं। गया तो होगा इससे, सर्कुलर पाथ पर गया होगा इससे, लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का लिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये 4 मीटर पर सेकंड का एवरेज वेलोसिटी होगा। चलिए बोर्ड क्लियर करें, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रेवल 2/5 ऑफ द डिस्टेंस वो v1 के स्पीड से चलता है और 3/5 ऑफ द डिस्टेंस जो है सो वो v2 के स्पीड से चलता है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, सिंपल, कुछ नहीं करना है। v एवरेज टोटल तो ये d है, t1 t2 इतना बाई v1 इतना बाई v2, करेक्ट है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2d/5 v1, इतना भी हमको करने की जरूरत नहीं थी लेकिन अभी हम कर दे रहे हैं, v2, करेक्ट है ना। तो नीचे दोनों का 5 है, 5 गया ऊपर, 5d कट जाएगा है ना, 2v2 प्लस 3v1, यही एवरेज वेलोसिटी इसकी। अब v1 v2 भी आएगा भैया, v1 v2 भी आएगा है ना। इसको जोड़िए, सिंप्लीफाई कीजिए, ये निकल करके क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिक बात को समझना है, सिर्फ फार्मूला नहीं रटना है। बेसिक बात नहीं समझा रहेगा तो फिर फिजिक्स के सवाल लगाने में आपको मजा नहीं आएगा। खाली फार्मूला मत रटिएगा, सिर्फ फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी। तो बेसिक बातों को भी समझना जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक पार्टिकल मूव्स विथ 20 सेकंड बाय विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। 20 सेकंड तक इसकी स्पीड रह रही है, इसकी स्पीड रह रही है कितना भैया, 3 मीटर पर सेकंड का, 3 मीटर पर सेकंड का। और फिर कह रहा है कि और 4 मीटर पर सेकंड का अगले 20 सेकंड के लिए, 4 मीटर पर सेकंड का अगले 20 सेकंड के लिए। ये तो बेकार सा सवाल दिख रहा है जी, मैं बेकार सा सवाल उठा लिया हूं, लेकिन मैं बदलूंगा इसको, मैं इसको चेंज करने वाला हूं। और अगले 10 सेकंड के लिए 5 मीटर पर सेकंड का, ये 20 दे दिया, कोई टेंशन ही नहीं था। v1 प्लस v2 प्लस v3/3 करना था, कुछ था ही नहीं इसमें कुछ, चूंकि 20 मैंने इक्वल टाइम इंटरवल दिया था, तो इक्वल टाइम इंटरवल दिया था, तो अब तो सीधे v1t प्लस v2t प्लस v3t अपॉन t प्लस t, ये v1 प्लस v2 प्लस v3 आ जाता बाई 3, ये ऐसा आ जाता। इसको नहीं करने का, अपने को ऐसा करना है। तो ऐसे में इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी, अब जो आएगा वो v1 v2 3 दूनी 60, 4 तिहाई 12 प्लस 5 दहाई 50 बटे 30 20 50 10 60, अब 120 180 50 230 बटे 60, ये काट दीजिए 23/6 मीटर पर सेकंड का। इसको मॉडिफाई कर दिए थे हम क्वेश्चन को, ताकि इसमें कुछ जानने को मिले। सिंपल क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अभी तो बिगिन किए हैं तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन आएंगे अब धीरे धीरे, एडवांस क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलरेटेड मोशन का। कह रहा है कि 20 सेकेंड तक, एक एग्जांपल के रूप में लिया है, 20 सेकेंड तक
एक पार्टिकल अंडर मोशन रहता है किसी एक्सीलरेशन ए से, ठीक है। पहले 10 सेकंड में ये s1 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और नेक्स्ट 10 सेकंड तक ये क्या होता है, s2 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2? रेस्ट से स्टार्ट होता है तो v स्क्वायर u स्क्वायर 0 हो गया, 2as होता है, करेक्ट है ना। v स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है ना। ओके ओके, लेकिन टाइम में देखते हैं, रुकिए, ये टाइम के साथ है ना। तो s इक्वल टू यू टी 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों हमने पहला रिलेशन गलत क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे पास टाइम और डिस्टेंस की बात है। टाइम डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन से आएगा, है ना, सेकंड इक्वेशन से आएगा। तो सेकंड इक्वेशन से आएगा, इक्वल टाइम इंटरवल की बात की जा रही है ना। तो S1 का मतलब तो होगा हाफ ए कितना, टी स्क्वायर, और S1 प्लस S2 मिला करके बात करें तो हाफ ए, अब 2t की बात कर लीजिए, है ना। ये 10 सेकंड 20 सेकंड अपने जगह पर पड़े रहे, उससे हमको कोई बहस नहीं है, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, है ना, डिफरेंस लेंगे, S1 कट जाएगा तो S2 जो होगा हाफ 2t स्क्वायर, हाफ है तो कॉमन रह जाएगा, हाफ कॉमन रहेगा, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर जाएगा तो 3t स्क्वायर बचेगा, है ना जी, 3t स्क्वायर बचेगा। तो जरा सा कंपेयर कीजिए तो S1 S2 में क्या रिलेशन आ रहा है, S1 और S2 में क्या रिलेशन आ रहा है। S1 और S2 में रिलेशन ये आ रहा है कि ये 3 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर है, 3 टाइम्स ऑफ S1 है। तो ये सिंपल सी बात है ना जी, 3 टाइम्स ऑफ S1 है। अब इसी जगह पर हम लोग को देखना है इक्वल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस होगा। तो देखिए ऐसे में जो ये S1 S2 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 S3 S2 S4 जो भी रहेगा डॉट डॉट डॉट, ये 1 3 5 7 है ना 9 ऑड रेशियो में जाएगा, ये 2n-1 के रेशियो में जाता है ना। ये 2n-1 के रेशियो में S2 बाई S1 जो होगा वो 2n-1 हो जाएगा, 2n-1 टाइम्स हो जाएगा, है ना। ओके, 2n-1 टाइम्स हो जाएगा S1 S2 का रेशियो, है ना। तो ये रेशियो डेवलप करता है, ओके, ये रेशियो 1 3 5 7 9 रेशियो। तो यहाँ भी वही है, S2 इक्वल टू 3S1 या S1 इक्वल टू S3/2, जो लिखना है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक रिलेशन दिया है x इक्वल टू a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, व्हाट इज द एक्सीलरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, मैं बहुत जगह बता चुका हूँ। ये क्या हो जाएगा, v जो होगा dx/dt, a0 कांस्टेंट 0 हो गया, a1t a1 आ जाएगा प्लस a2t स्क्वायर का 2t होगा तो 2a2t। अब फिर जब एक्सीलरेशन निकालने के लिए चलेंगे तो dv/dt होगा, a1 का 0 हो जाएगा, t1 हो जाएगा तो 2a2। तो देखिए भैया इसके पावर को इससे मल्टीप्लाई के सेकंड डिग्री इक्वेशन में, ये जो कोफिशिएंट सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात करें, इसी का डबल होता है एक्सीलरेशन, इसी का डबल क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन। तो ये 2a2 इज द एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और ये देखिए रिलेशन दिया है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू बी टी स्क्वायर, और ये पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी मोमेंट, है ना, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी मोमेंट चाहिए, उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम लोग इसको, ये टाइम पैरामीटर में इक्वेशन है, मैंने चर्चा भी किया था, ये किस में है, ये टाइम पैरामीटर में है ना, टाइम पैरामीटर में ऐसा दिया जा रहा है, ओके।
देखिए x इक्वल टू ए टी स्क्वायर था, y इक्वल टू बी टी स्क्वायर था। तो तरीका क्या है इसका कि पहले vx निकाले, x डायरेक्शन का, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, dx बाई dt करेंगे 2at आएगा, dy बाई dt vy निकालेंगे, dy बाई dt करेंगे 2bt आएगा। अब फाइनल वेलोसिटी जो होगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होगा, इसको वेक्टर वगैरह में हमने समझ बताया था, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो ऐसे में क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, बी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, बी वाई की वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, निकल करके 2t रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी ये दिया रहे, पैरामीटर्स में जब दिया रहे, तो आपको कंपोनेंट्स फाइंड आउट करके तब उसको फाइनल वैल्यू क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का काम करना पड़ेगा जब वो पैरामीटर में दिया हो। तो पैरामीटर में जब दे थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, लगाइएगा। एक क्वेश्चन है कि S1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड और S2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट p सेकेंड। ठीक है। तो जरा सा रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो S1 कितना होगा, S1 हो जाएगा हाफ ए मानी e/2 p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और S2 कितना होगा, a/2 p का स्क्वायर। इसमें क्यों ब्रैकेट डाल रहे हैं, ठीक है। और पूछा ये है कि p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 में ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड। बड़ा ही सिंपल रिलेशन है, थोड़ा मैथ में S1 प्लस S2 अगर हम जोड़ देते हैं तो a/2 कॉमन होकर के p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो a/2 है ना, आप देखिएगा p स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस p स्क्वायर, है ना, माइनस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस प्लस p स्क्वायर, S1 माइनस S2। माइनस करें तो जरा देखिए तो माइनस तो a/2 p स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस 2p। कंफ्यूज हो गया ये, एक सेकेंड। थोड़ा सा भटक गया था। भटक ये गया है कि हम S1 प्लस S2 शुरू से निकालने लगे थे। उसमें क्वेश्चन में पूछा था p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो nth सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का फॉर्मूला को मैं पहले इधर बता दूं, तब ये बताऊं कि मैंने किया क्या था। nth सेकेंड में a/2 2n माइनस 1 का फॉर्मूला बनता है। ये सिंपल सी बात है, इसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला बनता है किसका, उसका। आप उसको SN माइनस 1 करके उसको सॉल्व कीजिए तो निकल करके आपका सीधा सीधा आ जाता है। अगर देखना चाहते हैं तो देखिए SN इसका टू क्या होगा आपका UN रेस्ट से स्टार्ट होता है ना, रेस्ट से स्टार्ट होता हो तो a/2 n स्क्वायर और SN माइनस 1 कीजिएगा तो a/2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर, SNth कीजिएगा तो SN माइनस 1 लीजिएगा, है ना। इसमें से इसको घटाइएगा तो a/2 2n माइनस 1 आ जाएगा। यहीं पर हम लोगों ने इसको n मानते हुए लिया है, फॉर्मूला वही लगा है, a/2 2n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किए हैं, इसमें से 2p स्क्वायर को p स्क्वायर अलग करते हुए p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 को p माइनस 1 का होल स्क्वायर और p स्क्वायर और a/2 को अलग अलग स्प्लिट कर दिए हैं। तो ये S1 दिखने लगा है और ये S2, तो ये S1 प्लस S2। ये तो मेरे को कंफर्म था कि S1 प्लस S2 से ही आएगा, S1 प्लस S2 ही होगा, लेकिन थोड़ा सा दिखाना था कि कैसे आएगा, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके क्या किया है, दिखाया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वो कुछ इस तरीके का है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करते हुए किसी पार्टिकल का वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट दिया गया है v = 4t³ - 2t कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन एट व्हेन इट इज एट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन such that the velocity at instant is given by where t is in second and velocity in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is at 2 meter? क्वेश्चन सिंपल नहीं है। कह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 मीटर की है उस समय उसका एक्सीलरेशन कितना है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो x जो निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt से निकलेगा, है ना, v dt से निकलेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कांस्टेंट 0 होगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भैया, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो t4/4 तो ये t⁴ हो गया -2t²/2 तो t², यानी इसका ये इक्वेशन ये बनेगा पोजीशन इक्वेशन, है ना। तो कह रहा है जब x की वैल्यू 2 मीटर हो, x की वैल्यू कितनी हो 2 मीटर हो, तब एक्सीलरेशन कितना होगा। तो पहले x की वैल्यू 2 कब होगा वो हम निकाल लें। x की वैल्यू x बराबर अभी जो हम लोगों ने निकाला है t⁴ - t², तो इसकी 2 रखे t⁴ - t², तो एक साइड ले तो t⁴ - t² - 2 = 0, तो 2 1 जा 2 -2 + 1 t⁴ - 2t² + t² - 2 = कितना 0, t² t - 2 कॉमन +1 t² - 2 t² - 2 = 0, तो t² + 1 और t² - 2 = 0। ये t² + 1 0 नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर + 1 समथिंग 0 नहीं होता, तो t² - 2 0 होगा, यानी t² की वैल्यू 2 होगी, तो t की वैल्यू ±√2, तो -√2 नहीं लेंगे, सीधे √2, तो ये √2 सेकेंड, करेक्ट। अब एक्सीलरेशन की बात करें, तो dv/dt, t² का 3t² तो 12t², ठीक है जी, -2t का 2 हो गया, तो 12t², तो एक्सीलरेशन 12t², t² 2 हो जाएगा, तो बाद में 24 - 2 यानी 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें इंटीग्रेशन भी इस्तेमाल हुआ और डिफरेंशिएशन भी इस्तेमाल हुआ, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही इस्तेमाल होने के बाद इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अन्यथा मुश्किल जाएगी। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की थोड़ी प्रैक्टिस बनानी होगी। इसका वीडियो तो हमने नहीं बताया है अभी तक कि इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का डिटेल में, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हों जानते होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंस, क्योंकि वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन होगा वो पोजीशन देगा, v dt का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो पोजीशन देगा। हमने डायरेक्ट कर लिया, फास्ट कैलकुलेशन कर लिया था, है ना, तो इससे जो है सो निकल करके ये चला आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का है, ठीक है भैया। चलो, टाइम रिलेशन दिया हुआ है α(x³ + βx), ऐसा रिलेशन प्रोवाइडेड है, एक्सीलरेशन पूछा है, ठीक है। सिंबल का यूजुअल मीनिंग होगा। चलिए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 हो जाएगा अल्फा, ये आपका 3x² आने वाला है ना, 3x² आने वाला है, तो 3x² dx/dt, यहाँ पर भी प्लस बीटा dx/dt। तो अगर dx/dt कॉमन करके सब कुछ अगर यहाँ लेने के लिए चले, 1/3 α(x² + β),
बढ़िया बढ़िया। ये हो जाएगी वेलोसिटी का इक्वेशन 1/3 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा। ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन हमने लिया था, एक्चुअल में इसमें हमने बाय मिस्टेक क्यूब ले लिया था, जिसके कारण हम जैसे बढ़े कैलकुलेशन गलती हो गई तो हमको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके चेक करना पड़ा। ठीक है, तो ये अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, इसको हम जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का तो 2x बनेगा। देखिए अभी भी एक्स स्क्वायर कहीं कहीं फंस रहा है, फिर एक्स का डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, फिर एक्स का डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी इन चीज़ को कॉमन करके यहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बन गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हो जाएगा ए डी वी बाई डी टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, अब थोड़ा सा इसका डिफ्रेंसिएशन एडवांस हो जाता है। 1/x का पहले -1/x स्क्वायर होता है, तो जो कुछ भी था इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x की तरफ तो -1/x स्क्वायर हो गया। फिर डी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का डिफ्रेंसिएशन 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी, बीटा का 0 हो जाएगा, है ना। तो 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी हमारा बन जाएगा भी, और ये 1/2 अल्फा एक्स प्लस बी बीटा, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये क्या बनता है भी, तो ये 1/, ये कितना होगा, ये 1/2 एक्स, ये बन जाएगा भी स्क्वायर, ये बन गया आपका भी स्क्वायर, और ये डी एक्स बाई डी टी बन गया भी, तो 2 अल्फा इंटू भी स्क्वायर, देखिए बन गया 2 अल्फा बी क्यूब। हाँ थोड़ी सी दिक्कत है, जिनका मैथमेटिक्स वीक हो या मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं हो, तो ऐसे किसी क्वेश्चन में जाने के बाद वो थोड़ा फंसेंगे, मामला फंसेगा, है ना। बगल में एक मकान का काम हो रहा है, बड़ा आवाज़ करकराहट की आ रही है, और कुछ तो दिक्कत हो ही रहा है हमको भी, तो ऐसे में वीडियो को रोक दिया जाए।